दीदी प्रियंका दीदी जय गुरुदेव। एक दीदी लिपिका दीदी कहाँ है? लिपिका दीदी जय गुरुदेव। 8 बज गए, स्टार्ट जय गुरुदेव। करिए। 2 मिनट लिपिका रुक जी जाओ, ना इसको मैं वो शेयर कर रही उसके हूँ ना। लिए शेयर फेसबुक कर रही लाइव। हूँ। हाँ, 2 मिनट। जय गुरुदेव। कैसे हैं आप सब? गॉड ब्लेस यू। अनु जी जय गुरुदेव। गीता राठी जी जय गुरुदेव। अरुणा आंटी जय गुरुदेव। सुगंधा जी, जिन लोगों ने, अरे आज प्रियंका दास जी भी हैं, अरे वाह, जय गुरुदेव। अच्छा, जिन लोगों ने अपना कैमरा ऑन नहीं किया है प्लीज़ सबसे, अरे आज आप अंकल जी भी हैं, अरे वाह, जय गुरुदेव अंकल। तो जिन लोगों ने भी अपना कैमरा ऑन नहीं किया है, मेरी रिक्वेस्ट होगी प्लीज़ अपने अपने कैमराज ऑन कर लीजिए और हमारे साथ सत्संग के लिए सब लोग रेडी हैं? हाँ दीपिका जी वो जी, श्री भैया के लिए है ना, जय गुरुदेव अंकल। हाँ जी, हाँ जी, जी जी। देखो श्री भैया भी आए हैं। भैया हाँ, तो इसीलिए तो आते मैंने हैं, बोला ना। प्रियंका जी थोड़ा कभी कम आती। हाँ, इसीलिए तो मैंने बोला आज प्रियंका जी भी हैं, अंकल भी हाँ, हैं, इसीलिए दोनों तो है। दोनों हैं आज। हाँ गॉड ब्लेस यू। तो अभी हम लोग सत्संग शुरू करते हैं। आज हम लोग फेसबुक लाइव भी हैं। जितने भी लोग यहाँ पे हैं, जो लोग फेसबुक पे हैं, प्लीज़ इसको अपने अपने, सुगंधा जी इसको अपने ज़रा पेज पे शेयर कर दीजिएगा प्लीज़, और महेश भैया को ज़रा टैग हाँ, कर मैं अभी कर दीजिएगा लास्ट देती। मोमेंट में। मैं मैं भी, महेश भैया को क्योंकि मैं कर नहीं पाई लास्ट मोमेंट में। रिकॉर्डिंग। ठीक है, हाँ बच्चे, अब रिकॉर्डिंग स्टार्ट करो। हाँ, अब ऑन कर दो रिकॉर्डिंग। तो मेरे रोज़ वाले इंस्ट्रक्शन, जहाँ पे भी आप लोग बैठिए आराम से बैठिए, स्पाइनल कॉर्ड सीधी रखिए, हेडफोन ज़रूर लिखिए। मेरी आवाज़ नहीं आ रही? मेरी आवाज़ नहीं आ रही? आ रही है अंशु जी? ठीक है। जहाँ पे भी बैठे आराम से बैठिए, स्पाइनल कॉर्ड सीधी रखिए, हेडफोन ज़रूर यूज़ कीजिए, क्लैरिटी रहेगी, और मेरे साथ स्माइल के साथ गाते चलिए। तो सब लोग रेडी हैं? सब लोग रेडी हैं? हाँ। और मंजीरा या कोई भी इंस्ट्रूमेंट अगर प्ले करना आता हो तो प्लीज़ लेके आइए और मेरे साथ गाते हुए स्माइल के साथ सत्संग करिए। जैसे नीलिमा जी ने देखिए हेडफोन पहन लिया है। थैंक यू नीलिमा जी। थैंक यू। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। एक लंबी गहरी सांस लीजिए और जाने दें। फिर से एक सांस लीजिए ओम के उच्चारण के लिए। वक्रतुंड महाकाय
प्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अब मेरे साथ जो भी कानों में जाए बस गाते रहिए। और ये जो रिदम है इसके साथ अगर आप लोग क्लैप करेंगे आप लोग को और अच्छा लगेगा। विनायका 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 विश्वधारा विनायका सिद्धि विनायक भवभयहारा सिद्धि विनायक भवभयहारा सुरमुनिवन्दित श्री गणेशा सुरमुनिवन्दित श्री गणेशा विश्वधारा विनायका 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 विश्वधारा विनायका सिद्धि विनायक भवभयहारा सिद्धि विनायक भवभयहारा सुरमुनिवन्दित श्री गणेशा सुरमुनिवन्दित श्री गणेशा विश्वधारा विनायका मोरया रे बप्पा मोरया रे 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 गणपति बप्पा मोरया मंगल मूर्ति मोरया 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 मोरया रे बप्पा मोरया रे 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 मोरे या रे। सब लोग गा रहे हैं ना? हाँ, सब लोग गाइए, जो भी कानों में जा रहा है गाइए। हाँ, श्वेता जी भी, हाँ अनु जी भी, अभी भी अनुराधा आंटी मलेशिया से उन्होंने ज्वाइन किया है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।
अभी जिन लोगों ने अपना कैमरा ऑन नहीं किया है, मेरी रिक्वेस्ट होगी प्लीज़ अपने अपने कैमरा ऑन कर लीजिए, हम लोग को भी अच्छा लगेगा। जिन लोगों को अपना कैमरा ऑन नहीं करना है ना, अपने कैमरे को रूफ़ की तरफ कर दीजिए, एटलीस्ट हम लोग को फील होगा कि कोई है। अदरवाइज़ ना वो ब्लैक ब्लैक अच्छा नहीं लगता। जस्ट ऑन करके रूफ़ की तरफ कर दीजिए, बस कैमरा ऑन होना चाहिए, हम लोग को भी अच्छा लगेगा। ठीक है, चलिए फिर से मेरे साथ गाते चलिए। ब्रह्मा विष्णु सदा शिवाय, हर 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 महादेवाय। ब्रह्मा विष्णु सदा शिवाय, हर 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 महादेवाय। हर 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 महादेवाय, हर 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 महादेवाय। शिव 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 सदा शिवाय, शिव 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 सदा शिवाय। ब्रह्मा विष्णु सदा शिवाय, हर 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 महादेवाय। ब्रह्मा विष्णु सदा शिवाय, हर 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 महादेवाय। हर 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 महादेवाय, हर 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 महादेवाय। शिव 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 सदा शिवाय, शिव 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 सदा शिवाय। जय गुरु ओंकारा, जय जय सद्गुरु ओंकारा। ओम जय गुरु ओंकारा, जय जय सद्गुरु ओंकारा। ओम ब्रह्मा विष्णु सदा शिवाय, हर 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 महादेवाय। ब्रह्मा विष्णु सदा शिवाय, हर 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 महादेवाय। जय गुरु ओंकारा, जय जय सद्गुरु ओंकारा। ओम हर 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 महादेवाय, हर 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 महादेवाय। शिव 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 सदा शिवाय, शिव 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 सदा शिवाय। जय गुरु ओंकारा, जय जय सद्गुरु ओंकारा। ओम गुरु कृपा करो, 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 गुरु कृपा
वेरी गुरुदेव। दीपिका जी भैया आ गए हैं, तो एक बार बात करें भैया से आगे का। भैया को कोच बना दो। आपको कुछ तो बना ही दो। वेरी गुरुदेव भैया। भैया को मैं देख क्यों नहीं पा रही हूँ? मुझे लग रहा आए तो थे भैया, पर भैया नहीं आए, भैया आए तो थे, नेटवर्क इश्यू में आए कॉल थे कर पर दिया था। हाँ शायद। हाँ अच्छा, तब तक हम और लोग एक भजन करते हैं। आप भजन कंटिन्यू एक हाँ भजन भजन ही करते हैं। करते, भजन करते। तब तक थोड़ा मेरा इंट्रो बता कर दीजिए शिव। आप एक भजन कर लो, उसके बाद इंट्रो डन। दें। जो लोग यहाँ पे सुन रहे हैं जय गुरुदेव ज़रूर लिखिए। जो लोग फेसबुक पे हैं जय गुरुदेव लिखिए। कहाँ कहाँ से सुन रहे हैं वो ज़रूर लिखिए। और कैसा लग रहा है अपने अपने पेज में अगर शेयर कर सकें तो बहुत अच्छा होगा। लिपिका भट्टाचार्य के नाम से फेसबुक पे है, वहाँ पे हम लोग लाइव कर रहे हैं। मानो क्या लिखा है तुमने? अच्छा, वंदे भुवनेश्वरी। मानव क्या सुनना है तुमको? लिखो ज़रा या बोलो क्या सुनना है। वंदे भुवनेश्वरी सुनना है। एक सेकंड। अच्छा रहेगा ना, एक देवी भजन भी हो जाएगा। हाँ हाँ मैं जिन्होंने भी हाँ अंकल, हमने सबको म्यूट करके रखा है, अदरवाइज थोड़ा डिस्टरबेंस हो जाएगा सत्संग में, इसीलिए। जिन्होंने भी वंदे भुवनेश्वरी लिखा है उनके लिए। वंदे भुवनेश्वरी मंगलकारिणी। वंदे भुवनेश्वरी मंगलकारिणी। कृपा करो दुख निवारो। कृपा करो दुख निवारो। राज राजेश्वरी आनंद रूपिणी। राज राजेश्वरी आनंद रूपिणी। वंदे भुवनेश्वरी मंगलकारिणी। कृपा करो प्रेम सवारो। कृपा करो प्रेम सवारो। राज राजेश्वरी आनंद रूपिणी। राज राजेश्वरी आनंद रूपिणी। वंदे भुवनेश्वरी मंगलकारिणी। काली माँ
कृपा माँ दया माँ प्रेम माँ सुंदरी मनोहरी माँ काली माँ कृपा माँ दया माँ प्रेम माँ सुंदरी मनोहरी माँ स्नेहमयी माँ स्नेहमयी माँ स्नेहमयी माँ स्नेहमयी माँ वन्दे भुवनेश्वरी मङ्गलकारिणी वन्दे भुवनेश्वरी मङ्गलकारिणी कृपा करो प्रेम सवारो कृपा करो प्रेम सवारो राज राजेश्वरी आनंद रूपिणी राज राजेश्वरी आनंद रूपिणी राज राजेश्वरी आनंद रूपिणी आनंद रूपिणी आनंद रूपिणी सुपर। जय गुरुदेव। बहुत सुंदर। आप लोग के स्क्रीन में एक रिएक्शन बटन है, आप लोग उसका भी यूज़ कर सकते हैं जिससे मुझे भी पता लगेगा आप लोगों को कैसा लग रहा है। अभी थैंक यू हमारे पास 106 पार यस यस 100 सब क्रॉस लोग हो क्लैप गया है। कीजिए। 106 हम लोग हैं अभी ऑनलाइन, सेंचुरी पार हो गई है। सेंचुरी कर लिया हम लोगों ने। एंड फेसबुक पे जो है वो तो है ही है, बट थैंक यू आप सबको, बहुत सारा थैंक यू, बहुत सारा थैंक यू जूम में इस तरह से जुड़ने के लिए। थैंक यू शिवा, थैंक यू। जय गुरुदेव शिवा, जय गुरुदेव। एक शिवा भजन गाऊँ क्या? अनुजी का रिक्वेस्ट था आज, गाऊँ तब तक? हाँ, एक बार आपका इंट्रोडक्शन और हाँ भैया हाँ का करिए साथ में करिए। दे दें या आप हाँ ही बोलो? बोलिए बोलिए। Deepika Bhattacharya ji is a trained professional, versatile singer and a live performer with a meditative and melodious voice. She is based in Delhi. She is associated with the art of living for more than 25 years now. She has mesmerized audiences with her enthralling live performances of devotional, meditative bhajans, ghazals, Sufi, and film music all over India. She has given over 1,000 plus live performances with her groups. She is an All India Radio approved artist. You can watch her videos on Asna and Sanskar channels. Her motto in life is to spread more love, peace, and happiness all over the world through her divine music. You can contact her for your family and friends' private bhajan programs also and learn online music too. Thank you. जय गुरुदेव। दीपिका थैंक यू जी सो एक और मच। भजन गाएंगी, हाँ फिर हम एक भैया शिवा, को हाँ शिवा बुला गा रही देंगे। हूँ। हाँ शिवा गा रही हूँ। अनुजी का रिक्वेस्ट है, ठीक है अनुजी आपके लिए। शिव 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 शिव
शिव ओम हर 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 ओम नमः शिवाय ओम शिव नमः शिवाय ओम नमः शिवाय शिव ओम नमः शिवाय शिव ओम नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय शिव ओम नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय शिव ओम नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय शिव ओम शिव 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 ओम हर 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 ओम नमः शिवाय ओम शिव नमः शिवाय ओम नमः शिवाय शिव ओम नमः शिवाय शिव ओम नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय शिव ओम नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय शिव ओम नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय शिव ओम शिव ओम जय गुरुदेव। ये क्या हुआ? ये वाइट बोर्ड ये क्या क्या है? सुगंधा जी ये क्या है ये? कहाँ पर? ये देखिए एक वाइट बोर्ड नहीं, क्यों आ वो रहा है यहाँ पे? आपसे क्लिक हो गया। हाँ आपसे क्लिक हो गया। मैं हटाती हूँ, रुको। आपसे क्लिक हो गया। हट गया, हट गया, हट गया। ओके लग गया? हाँ, हट जी गया। जी जी जय गुरुदेव। अच्छा, महेश भाई आ गए हैं, हमारे बीच में भैया हैं, काफी लोग इंतजार भी कर रहे हैं नॉलेज सेशन का। सुगंधा जी एक भजन के बाद आ जाऊं तो जी 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 जरूर भैया, है जैसे आप भैया 108 इसीलिए 108। मैंने यस कहा वाह। 108 क्रॉस होते ही आ रहा हूँ। जी भैया। है ना, बस 3 मिनट और, है ना। जी 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 भैया भैया, जरूर श्योर। जरूर जी भैया क्या सुनना है? राम कृष्ण क्या सुनना है बताइए? क्या सुनना है बताइए? राम कृष्ण में से क्या सुनना है? आप लोग अपनी डिमांड रख सकते हैं ना, हाँ इतने हाँ प्यारे भजन हैं। बस मुझे आना चाहिए, मुझे आना मुझे चाहिए। माँ दुर्गा वाला भजन गा दो, जो आप बहुत अच्छा गाते हो। मुझे बहुत अच्छा लगता है कौन सा? वो माँ दुर्गा लिपिका का। जी एक बार शायद ही वो कह रही है जो आपने अपना आस्था चैनल पे गाते हैं ना, गाया था हाँ ना, जो बहुत फेमस। आनंद ही आनंद आनंद ये ही तो आनंद, आनंद ही आनंद ही आनंद। आनंद, आनंद। अच्छा चलो चलिए फिर एक गुरु भजन गा रही हूँ। मानव तुमको क्या सुनना है वो जरा लिख देना भाई। अब ये गुरु भजन सुनिए जो कि मेरा ही गाया हुआ है।
जो लोग इसको फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं ना, इसके वर्ड्स पे ध्यान दीजिएगा। हाँ, 112 सुगंधा, थैंक यू, आप दीदी ये सबको थैंक यू। 150 क्रॉस जाएगा। हाँ बेटा? 150 क्रॉस। चलिए, जिन्होंने जो फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं इस भजन को ना, इसके वर्ड्स पे ध्यान दीजिएगा। हाँ, ये एक गुरु भजन है मेरा गाया हुआ। तुझ में नारायण मुझ में नारायण। ओके। आनंद ही आनंद बरस रयो, आनंद ही आनंद बरस रयो, बलिहारी ऐसे सद्गुरु की, आनंद ही आनंद बरस रयो, मन कृष्ण प्रेम को तरस रयो, मन कृष्ण प्रेम को तरस रयो, बलिहारी ऐसे सद्गुरु की, आनंद ही आनंद बरस रयो। धन भाग हमारे गुरु ऐसे मिले, दर्शन कर मन प्रेम खिले, दर्शन कर मन प्रेम खिले, अपराध अनर्थ सब दूर भाग्यो, अपराध अनर्थ सब दूर भाग्यो, बलिहारी ऐसे सद्गुरु की, आनंद ही आनंद बरस रयो। क्या रूप अनुपम तुम पाए हो, अखियों में सबकी छाए हो, अखियों में सबकी छाए हो, तारों के बीच चंदा दरस रयो, बलिहारी ऐसे सद्गुरु की, आनंद ही आनंद बरस रयो। क्या प्रेम छटा, क्या मधुर वाणी, बरसत जैसे अमृत पानी, बरसत जैसे अमृत पानी, मधुर मधुर शब्द मन बसियो, मधुर मधुर शब्द मन बसियो, बलिहारी ऐसे सद्गुरु की, आनंद ही आनंद बरस
सद्गुरु की आनंद ही आनंद बरस रयो बरस रयो बरस रयो। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव भैया। पिताजी अमेजिंग एज यूजुअल। भैया इससे पहले भैया बोली, मैं थोड़ा बोल देती थी बता देती। तो भाई महेश भैया को बहुत सभी लोग ऑलमोस्ट जानते हैं, है ना? एवरीबडी नोज भैया, राइट? या तो भैया कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज के टीचर अपने रहे ही है ना? So Bhaiya is an engineer by profession. He's a mechanical engineer by profession, but now he teaches art of living courses, and he teaches almost all the courses. Bhaiya became teacher in, I mean, some 28 to 29 years back, and he joined art of living some 3 decades ago, meaning 30 years ago. So Bhaiya is a very, very well experienced teacher with the art of living, and Bhaiya has been teaching happiness program, then DSM, advanced meditation programs, BTP, Sahaj Samadhi, Shishi Yoga Level 2, teachers training program, all the programs, almost all the programs Bhaiya teaches. And Bhaiya is, to add cherry on the cake, Bhaiya is a scanner also. Bhaiya does scanning also. So you all can take the appointment for that. You can call us up. Bhavna ji is there and I am there. So you can call us up and we can connect you to Bhaiya for that. And that's it. Now Bhaiya teaches only art of living. Bhaiya is a full-time teacher with the organization, and he does not only teach in India but travels abroad as well. Bhaiya has recently returned from China after teaching in a lot of big cities there. And so over to Bhaiya now. जय गुरुदेव। हाँ, लंबा इंट्रोडक्शन पर इतना प्यारा इंट्रोडक्शन बस एक ही चीज है, एक भक्त बन के रहने में जो मस्ती है ना, कोर्सेज तो क्या रोल है हमारे, है ना? हम लोग अपने जीवन में भी, हम डॉक्टर है तो वो समझ रहे हैं वो रोल है मेरा, मैं डॉक्टर घर में बन के नहीं जाना चाहिए। यस, फिक्स होना गड़बड़ है। कहते हैं सीट पर बैठो लोगों के कल्याण के लिए, लेकिन सीट छोड़ दो खुद के कल्याण के लिए, है ना? छोड़ना भी आना चाहिए। मैंने कहा 108 क्रॉस होंगे तभी आऊंगा, 114 हो गए दीपिका जी। सो सबसे पहले तो मैं थैंक्स करूंगा सुगंधा जी, आपको तो ब्लेसिंग हो गई है गुरु जी की, इतना अच्छा कोऑर्डिनेट करते हो टीम के साथ, सो नाइस। और ये सेलिब्रेशन ये हमने जो रखा था एक्सक्लूसिवली, मैं चाइना था 1 महीना, एंड यहाँ पर 6 7 8 को ग्लोबल सहज था। ग्लोबल सहज यानी अब तक जितने भी भानु दीदी के साथ सहज हुए थे, हम 5 रजिस्ट्रेशन लिंक बनाते थे और पांचों के पांचों फुल होते थे। अब मैं चाइना था, वहां ना व्हाट्सएप यूज कर पा रहे थे ना कुछ, हमें लगा कि पॉसिबल ही नहीं है, हाउ इट इज पॉसिबल कि हम 50 क्रॉस कर पाएंगे। बट हमारी टीम ने पूरे श्री श्री योगा क्लासेस जो हमारी चल रही है, जून महीने में हमारा 4 years कंप्लीट हो गए, एंड 165 लोग 2 बैचेस मिला के और 3 बैचेस मिला करके अराउंड 200 लोगों ने रजिस्टर किए इन आवर क्लासेस। इतने लोग बढ़ते जा रहे हैं, इतने टीचर्स आ रहे हैं, अमेजिंग ट्रांसफॉर्मेशन फील हो रही है सबको, है ना? तो क्लासेस और हमारे कुछ हमारे टीचर्स ने इसकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली। जब कहते हैं ना
हम कुछ भी जिम्मेदारी लेते हैं तो समझ लो गोवर्धन पर्वत तो किसी ने उठा रखा है, हमें लखुटी लगानी होती है, और उसको भी भारी समझ लेते हैं तो नहीं चलता है ना। कई लोग लखुटी लगाने में संकोच कर जाते हैं। आप कूदो तो सही, वो सब संभाल लेंगे। यस। कृपा का अनुभव कमरों में नहीं होगा, कृपा का अनुभव होता है मैदान में कूदने से। यस। अदरवाइज तुम क्या जानो महेश बाबू, हमारी क्या जिम्मेदारियां हैं, कैसे कूदे, कहाँ कूदे। सो सबसे पहले तो मैं, हमारी जो टीम थी, और तीन मतलब बहुत सारे लोगों ने इसमें सपोर्ट किया, बट तीन लोगों ने बहुत सुंदर कोऑर्डिनेट किया। सो पहले उनके लिए हम वेलकम और तालियां बजाते हैं। मीनाक्षी जी हमारे साथ हैं, ये दिन रात लगे रहे। और प्रियंका जी, आप, वेर इज प्रियंका जी? प्रियंका जी है, हाँ प्रियंका जी इज देयर। रीना जी हैं क्या? रीना जी आर यू देयर? ये तीन देवियों ने मिलके उसको इस तरह उठाया, मतलब सभी लोगों का था संपर्क, किसी ने अपने बच्चों को भेजा, किसी ने कुछ को करके, एंड वी क्रॉस्ड 50 और 53 लोग पहुंच पाए हैं। आई थिंक रीना जी है नहीं ना मीटिंग में? नहीं नहीं। सो लेट्स ऑल क्लैप, थैंक यू। आप कुछ संक्षिप्त में बोलना चाहें, आपके एक्सपीरियंस? प्रियंका जी, मीनाक्षी जी, से समथिंग। दे आर आवर वेरी स्ट्रॉन्ग डायनेमिक टीचर्स। Jai Gurudev. So, I'm audible ना? यस। तो I'll just like to say, जैसे भैया is saying ना कि मैं चाइना में था और इन लोगों ने कर दिया. Actually, the truth is, any team is as strong as, बोलते हैं ना, as the person who is leading the team. And महेश भैया के साथ, I'll honestly tell you कि his संकल्प शक्ति and the way he, effortless. अभी भैया बोल रहे थे ना कि खूंटा, like the hook, you just have to, do, rest is being done. He actually does that. He does all the work, and we are standing here, but it's really, the blessing of being in the team. This team is really, I learned so much, like from Meenakshi ji. I was telling her it was such a beautiful experience to do Sahaj, um, to organize it, co-organize with her and with Reena ji. I learned from everyone. We all learn from Bhaiya, but we also learn from each other, as organizers. And something, कुछ एक, या तो कुछ ड्रॉप हो जाता है जो अनवांटेड चीज थी, या जो चीज कुछ खिलनी चाहिए वो अंदर से ही फील होती है. तो इट्स जस्ट, गुरुजी's blessing. So gratitude भैया. And by the way, today, 6 years back, today was my first Sudarshan Kriya I experienced. I could never imagine that in 6 years there will be, Gurudev will. आप सहज टीचर हो गए, योगा टीचर हो गए, हैप्पीनेस टीचर हो गए। तो अमेजिंग। यस। थैंक यू प्रियंका जी, मीनाक्षी जी, और नॉट एबल टू अनम्यूट। अभी देखो, हाँ हो गया। So I would be very grateful. मतलब I would like to express my deepest gratitude. Actually भैया के साथ पैंडेमिक के टाइम से ही योगा क्लासेस और ये सब करती थी, एंड ही वाज आल्सो वन ऑफ माय बीटीपी टीचर्स. तो कहीं ना कहीं कुछ भी जुड़ाव हमेशा रहा है भैया के साथ. मैं बीच बीच में कुछ पूछती रहती हूँ, ही ऑलवेज रिप्लाईज. मतलब दैट इज द बिगेस्ट क्वालिटी ऑफ अ लीडर. कितना बिजी होते हैं भैया, हमेशा एक मैसेज का रिप्लाई जरूर देते हैं. और योगा क्लासेस ज्वाइन की, इनके रेगुलर मैसेजेस आते हैं, और उसके वजह से ना रोज इतना एक प्राण शक्ति बढ़ गई. और मैं मन ही मन प्रार्थना करी थी कि भैया के लिए भी मुझे कुछ काम करना है, टू एक्सप्रेस माई ग्रेटिट्यूड. और मेरे बिना कहे अपने आप एक मन में संकल्प आ रहे, भैया का अगले दिन मैसेज आया कि आप भी ऑर्गेनाइजर टीम में है. एंड इट वॉज सच अ ग्रेट लर्निंग एक्सपीरियंस. एकदम सीमलेस, स्मूथ, काम. कुछ भी, कोई फोर्स नहीं, कोई स्ट्रेस नहीं, बस अपने आप हो रहा है. और अमेजिंग लर्निंग. थैंक यू सो मच भैया. द टीम वाज ग्रेट. आई मीन वर्किंग विद प्रियंका जी, रीना जी, बहुत अच्छा रहा. थैंक यू सो मच फॉर
giving me this opportunity. तो हैप्पी टू हैव यू ऑल। सच में इतने डिवाइन लोग गुरुजी ने सब भेजे हैं आप सबको। आज मैं आप सबको भी देखता हूँ सत्संग में इतने लोग आए हैं ना। ये डिविनिटी है जो कनेक्ट करती है। कहते हैं भगवान को मिलना है तो भक्तों को मिल लो, बस भगवान वहीं मिल जाते हैं। सत्संगी को मिल लिए तो ईश्वर के दर्शन हो गए मान, है ना। किसको पड़ी है आज ये मुक्ति के मार्ग पर आना, किसको पड़ी एक सात्विक आनंद की। लेकिन आज हम लोग देखो कृपा है हम पर। छोटे छोटे बच्चे सत्संग के लिए तरसते हैं। दीपिका जी का देखो कैसे है ना, हर कोई वेट करता है उनको। ये ब्लेसिंग है। आपको कोई भी टैलेंट देता है ईश्वर, वो आपके लिए नहीं देता है। आप कितना गा के खुद खुश होंगे, दूसरों के लिए होता है। आप अच्छा ऑर्गेनाइज करते हो किसके लिए? खुद के लिए थोड़ी, दूसरों के लिए। अच्छा खाना बनाते हो खुद ही थोड़ी खाते रहे। इसलिए गुरुजी कहते हैं अपने टैलेंट को जितना यूज करेंगे और निखरता जाएगा। यस। और हमारी जो क्लासेस चलती है उसमें सबसे बड़ी बात है कि हर व्यक्ति कोई ना कोई सेवा लेकर के चलता है। अभी हम ऋषिकेश एडवांस कर रहे हैं, उसमें भानु जो है छोटी सी, उन्होंने 8 लोगों को वहां से लेके आ रहे हैं भीलवाड़ा से। शी अलोन रजिस्टर, उनका टिकट बुक कराने से लेके एवरीथिंग शी इज मैनेजिंग। भानु इज आर्टिक्सेलियस टीचर, योगा टीचर, और हमारी क्लास में 4 साल से जुड़ी हुई, कैन से है ना। सो ये शी हर्षव बुक छोटे से बच्चे को लेकर आ रही हैं आप, है ना, केशु को लेकर के। सो अमेजिंग। सो ऐसे बहुत सारे इवेंट हम करते जाते हैं। यस। और आज भी मैं आपके सामने आ रहा हूँ ना, ये तीसरा मेरा सेशन है। मॉर्निंग में मैं वीटीपी सेशन ले रहा था, वॉलेंटियर ट्रेनिंग प्रोग्राम, आश्रम, जयपुर आश्रम में, जो इन पर्सन है। फिर शाम को 7 बजे से मेरा ऑनलाइन एएमपी चल रहा था, वो सेशन लिया। फिर मैं 8:20 को यहाँ एंटर हुआ। और मैंने 4-5 मिनट मांगे थे भोजन के लिए, नहीं तो डांट पड़ती। खाना कब खाओगे? इसलिए थोड़ा सा इधर उधर क्योंकि सबसे बड़ा प्यार और सबसे बड़ी केयरिंग भोजन ही होता है हमारा, है ना। सब खुश हैं एकदम। यस। ऐसे करो सब। जिंदगी हो तो ऐसी हो, जिंदगी हो तो ऐसी हो सोमिया जी। क्या पप्पू के जैसे जीने का। वो कौन है बाद में बताएंगे। तो आज का जो सेशन, जो प्रश्न था आपको भी, अरे डांट नहीं पड़े तो नींद कैसे आए? मतलब पति पत्नी ईश्वर बोर हो रहे थे तभी तो बने। वो ऐसे नहीं तो नीरस हो जाता लाइफ। इतना मजा आता है ना। देखो सुनील जी मुस्कुरा रहे, पूछो उनको। So, वो कॉमेडी चलती रहती है। प्यार वाली डांट होती है ना। दूसरा, आज का जो था 7 लेवल्स एग्जिस्टेंस की थोड़ी बात करते हैं, लेकिन आज का जो कनेक्शन है वो आपको पर्सनल लाइफ से देखना है, अपने जीवन को जोड़ना है। आज का इतना, हमारे विनीत पांडे जी शायद होंगे यहाँ पर, इन्होंने मुझे प्रश्न पूछा हमारी क्लास में, भैया कुछ अस्तित्व के बारे में बताइए, 7 स्तर के बारे में डिटेल में। मैंने कहा तो यही सेशन रख लेते हैं अपना सत्संग में। ऐसे करके ये सत्संग का बीज बोया गया। आर वी ऑल रेडी? मैं जल्दी जल्दी करूंगा क्योंकि मुझे पता है लिपिका जी का सत्संग इतना होता है मस्त के ज्ञान फिर थोड़ा सा लगता है कम ही हो तो अच्छा है। तो देर आर 7 लेवल्स ऑफ एग्जिस्टेंस। कहते हैं ना हमारा अस्तित्व क्या है वो समझना है। हम अपने आप को सिर्फ मन मान लेते हैं या भावनाएं मान लेते हैं या शरीर मानते हैं तो कष्ट में रहते हैं। तो हमारे अस्तित्व के बारे में समझना है। आप ये समझ लो मैंने एक पिरामिड ड्रॉ किया है, पिरामिड या ट्राइंगल, जिसके 7 हिस्से कर दिए हैं। ठीक है। तो 7 इसलिए इसलिए कि पहला हिस्सा जो है ना वो सबसे बड़ा होता है, जिसे ग्रॉस कहते हैं। सेकंड उससे छोटा, थर्ड उससे, है ना। जितना ऊपर जाओगे उतना सूक्ष्म होता जाएगा, और जो सूक्ष्म होता है वही पावरफुल होता है। बात समझ में आ रही? तो अब पहले में क्या रखना है वो मैं सीक्वेंस में बोलूंगा, वो समझना है आपको। पहले ऐसे करो हाथ, सबको याद भी हो जाएगा। योगा भी कर रहे हैं हम लोग। बोलो शरीर, पहला स्तर शरीर। ठीक है ना, बिना शरीर के जीवन संभव नहीं है। फिर है श्वास, दूसरा यानी दूसरे ब्लॉक में श्वास। तीसरा है मन, इधर उधर भागता है इसलिए मन, मन और सूक्ष्म है। फिर है बुद्धि, ऐसे करो बुद्धि।
फिर कुछ भूल जाते तो मेमोरी, याद याद नहीं आ रहा है, मेमोरी। यस, फिर ईगो, फिर आत्मा, सेल्फ। ये 7 स्तर से हमारा जीवन बना है। शरीर को आप देख सकते हो, महसूस कर सकते हो, सांस को देख नहीं सकते पर महसूस कर सकते हो, मन को देख भी नहीं सकते, महसूस भी नहीं कर सकते। ऐसे करते करते सूक्ष्म होते जा रहे हैं। लेकिन जैसे शरीर से पावरफुल है श्वास, श्वास से पावरफुल है मन, मन से पावरफुल है बुद्धि, फिर ईगो, मेमोरी, फिर ईगो और सेल्फ। समझ में आ गई बात? यस। अब आप देखो, हम हमारे जीवन में शरीर के बाहर की चीजों में ही व्यस्त है। कभी हम, ये तो आर्ट ऑफ लिविंग में आ गए, तब हम लोग सांस को भी महत्व दे रहे हैं, मन को भी दे रहे हैं, इसको भी दे रहे हैं। अदरवाइज हम बाहर ही घूमते रहते हैं। मनुष्य अपने आप को सेट करने के लिए सोफा सेट, टीवी सेट, फ्रिज सेट, कंप्यूटर सेट, सारे सेट खरीदता है, फिर भी अपसेट है, मुस्कुराता ही नहीं, क्योंकि बाहर ही घूम रहा है। मुस्कुराने के लिए अंदर जाना पड़ेगा। अंतर्मुखी सदा सुखी। अब आप देखो, शरीर की बात करते हैं। शरीर के बगैर जीवन संभव नहीं है, डू यू एग्री? लेकिन क्या हम शरीर को वैल्यू करते हैं क्या? ये देखने वाली बात। आपका सर है, ये आपको पता कब चलता है? सर तो है, पर पता कब चलता है? राजन जी बोले, कोई मारता है तब या दुखता है तब? जब सर में दर्द होता है तभी पता चलता है माथा है, नहीं तो सर पर हाथ नहीं ले जाते हैं। यस, नो? घुटने की वैल्यू उसी को है जिसको घुटने में दर्द है। जिसको अभी दर्द नहीं है उसके लिए मशीन है। यस। कमर की सबको वैल्यू नहीं है, जिसकी कमर में दर्द है उसको वैल्यू है। आप कभी एक कार खरीदना, कोई खरीदते हैं हम लोग कार, आप देखना उसकी कितनी केयर करते हैं, पूरा सफाई। कहीं स्क्रैच ना आ जाए तो दिल में स्क्रैच आ जाता है ना? प्रॉपर पार्क किया कि नहीं, कितना ध्यान रखते हैं। और पेट्रोल की गाड़ी में आप डीजल नहीं डालोगे कभी, इंजन खराब होने का कितना डर है। यस, नो? पर इस शरीर की क्या वैल्यू करते हो? कई चीजें नहीं चाहिए इसको, वो भी डालते रहते हो आप। नॉन वेज, तंबाकू, पान मसाला, गुटखा, सिगरेट, शराब, बीड़ी, चाय, कॉफी, प्याज, लहसुन, पता नहीं क्या क्या डाल देते हैं। सिस्टम को नहीं चाहिए फिर भी डंप कर रहे हैं। वहां कार की इतनी वैल्यू कर रहे हो आप, इंजन खराब हो जाएगा, यहाँ भी तो खराब हो रहा है। पर फर्क क्या है, वहां 15 लाख की कार आई है और ये फोकट में मिला है कि पैसे थोड़ी लगे हैं, डालो जो डालना है। पेट चिल्लाए बस करो, नहीं, लेकिन जीभ कह रही खाओ। इतने टन ट्रक भर के अंदर आलू चले गए, पता ही नहीं चला। खाना इंपॉर्टेंट है, लेकिन सजगता कहाँ है? यस। शरीर को के प्रति सजग होना। शरीर को सम्मान देते हैं तो योग करोगे, आसन करोगे। आसन करना यानी शरीर को रिस्पेक्ट करना। आप कभी देखना, भावना खाना भी खा रही है साथ में, ठीक है। आप देखना, कभी गर्दन में दर्द आ जाता है तो आप है ना गर्दन में ऐसे घुमाते हो, ऑटोमेटिक घुमाओगे। यस, नो? हाँ ना? कभी आपने देखा है जब आप लिखते लिखते थक जाते थे, उंगलियों को ऐसे करते थे, फिर ऐसे घुमाते थे हम, होता था? करे होंगे। कभी ऐसे झटके भी देते थे, यार पेन हो रहा है, यानी जब दर्द आता है शरीर में तो शरीर अपने आप स्ट्रेच करता है। ये ऑटोमेटिक मैकेनिज्म है। लेकिन आप नहीं कर रहे हो, शरीर कर रहा है। अब बिना दर्द के रोज हम अगर गर्दन को घुमाएं, कोई दर्द नहीं है फिर भी, कलाइयों को घुमाएं, एल्बोज को घुमाएं, कंधों को घुमाएं, तो दर्द ही नहीं आए, जॉइंट पेन रहेंगे कहाँ? पर हम तो राह देखते, जब तक कमर का दर्द नहीं होगा कमर का आसन नहीं करने वाला। इसको कहते हैं हय्यम दुखम अनागतम। दुख आने से पहले रोकना ही योग है ना? रोज करने से दुख नहीं आएगा भाई, पेन नहीं होगा। यस। तो आसन करने जरूरी होते हैं। अकेले में आलस करते हैं, इसलिए समूह में आना जरूरी होता है। देन शरीर का क्लियर हो गया, बॉडी। अब दूसरा स्तर है श्वास। जिंदगी जीने के लिए सांस की जरूरत है कि नहीं? हाँ या ना? अच्छा, आप लोग मुझे बताएं, आप लोग सांस ले रहे हो? कुछ लोग कंफ्यूज हो रहे हैं, पता ही नहीं है। हम सांस ले नहीं रहे हैं, सांस अपने आप चल रही है। ऊपर वाले ने कृपा कर दिया, श्वास लेना छोड़ना ऑटोमेटिक मैकेनिज्म बना दिया। अगर हमें सांस लेना पड़ता, आधे से ज्यादा मनुष्य खत्म हो जाते। सांस लेने की फुर्सत कहाँ है आपको? जो लोग क्रिया नहीं करते उनको सांस लेने का टाइम ही नहीं है। यस। अब सांस लेने से ऑक्सीजन मिलता है, निकालने से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है।
आप जानते हो, जो सांस अपने आप चलती है उससे लंग्स का अपर मोस्ट लोब भी पूरा नहीं खुल रहा है। वी आर नॉट यूजिंग इवन 30% ऑफ अवर लंग्स कैपेसिटी। तो उतनी एनर्जी जा रही है और उतना ही टॉक्सिन रिलीज हो रहा है। इसीलिए जब सांस को सम्मान देते हैं तो प्राणायाम करोगे। प्राणायाम इज व्हाट? रिस्पेक्टिंग योर ब्रेथ। यस, डीप ब्रीदिंग, डिफरेंट पैटर्न। तो कभी ये शब्द निकाल देना, सांस लेने का समय नहीं है। बोलो मेरे साथ, नो ब्रेथ नो लाइफ। नो ब्रेथ नो लाइफ। पहले लाइन का नो का स्पेलिंग है NO, और दूसरी लाइन का है KNOW। नो ब्रेथ नो लाइफ तो समझ गए, पर सांस को जान लिया तो जिंदगी को जान लोगे। डन? क्लियर हो गया? ब्रेथ, ब्रेथ is the only layer which is a connection between outer world and inner world. It's a bridge. Third is mind, मन। जिंदगी जीने के लिए मन जरूरी है क्या? हाँ ना। मन क्या काम करता है बताइए? मन की बात करता है। मन का फंक्शन क्या है? आप लोग मुझे सुन रहे हो क्या, या मुझे देख रहे हो? मैं दिख रहा हूं? कौन देख रहा है? मन का फंक्शन क्या है? कौन देख रहा है? आंखें नहीं देखती है, मन देखता है आंखों के जरिए। आपका ध्यान कहीं और होगा ना, तो मैं दिखूंगा ही नहीं क्या चल रहा है, स्क्रीन ही नहीं दिखेगी आपको। कान नहीं सुन रहे, मन सुन रहा है कान के जरिए। टेस्ट जीभ कर ही नहीं सकती अगर मन कहीं और हो। तो माइंड, इंद्रियों का जो अनुभव है वो मन करता है। मन सिर्फ अनुभव करता है। यस, मन को हटा दिया तो न स्मेल रहा, न टेस्ट, न साइट, कुछ भी नहीं। डन? लेकिन मन ही ज्यादा स्ट्रेस ला रहा है हमारे जीवन में। इसको मानसिक तनाव कहते हैं आजकल, या मेंटल स्ट्रेस। ना, व्हाट इज मेंटल स्ट्रेस? कोई पूछे आपको तो आपको ये फॉर्मूला बोलना है, सब बोलना म्यूट में। बोलो, मेंटल स्ट्रेस इज इक्वल टू प्रेजेंट बॉडी एब्सेंट माइंड। आप कभी चेक करना, हम गाड़ी चलाते हैं, बॉडी प्रेजेंट है, माइंड कहीं और है। पूजा पाठ करते हो आप, बॉडी बैठा है, माइंड कहीं और है ना? चल रहा है, आरती कर रहे हैं और चल रहा है, पप्पू को तैयार करना है, सब्जी कौन सी बनाएंगे, नाश्ता रेडी करना है, वो भी चल रहा है साथ। प्रेजेंट बॉडी। ब्रश करते समय देख लेना, अगर रात को करते हो, बॉडी है पर माइंड कहीं और, वो स्ट्रेस का कारण बनता है। इस दोनों को एक जगह लाना ही ध्यान है। यस नो? इफ यू रिस्पेक्ट योर माइंड, मेडिटेशन कभी नहीं छोड़ोगे। हमारी क्लासेस में हम तीनों करते हैं, आसन भी, प्राणायाम भी, ध्यान भी। यस। कभी थॉट को पकड़ के देखना, विचार को। या तो विचार पास्ट का होगा या फ्यूचर का होगा। यस और नो? पास्ट से दुख, गुस्सा और अफसोस, फ्यूचर से चिंता, डर और घबराहट। यस और नो? और वर्तमान में क्या है? एक बार हंसो, जोर से हंसो। कुछ लोग, तुम क्या जानो महेश बाबू, कैसे हंसे। जैसे ही जोर से हंसते हैं ना, कोई थॉट्स नहीं रहते हैं, बिकॉज हैप्पीनेस इज इन द प्रेजेंट मोमेंट। यस। ऐसे करो हाथ, बोलो, पास्ट इज अ डेड बॉडी, फ्यूचर इज एन अनबॉर्न बेबी, सो लिव इन प्रेजेंट मोमेंट। क्या करोगे पास्ट को आप? क्या करोगे भविष्य को? या ऐसे करो, पास्ट इज हिस्ट्री, फ्यूचर इज मिस्ट्री, सो लिव इन प्रेजेंट मोमेंट। वो मेडिटेशन से होता है। सहज समाधि, ध्यान रेगुलर करना। डन? क्लियर हो गया मन की बात? अब चौथा स्तर है बुद्धि। जिंदगी जीने के लिए बुद्धि जरूरी है कि नहीं? हाँ या ना? ऐसे या ऐसे बोलिए। यस, बुद्धि जरूरी है, लेकिन आप, अगर बुद्धि नहीं होगी ना, रोज सड़ी हुई सब्जियां ले आएंगे आप। बुद्धि ज्ञान देती है आपको, अच्छा है बुरा, ये आम, अरे ये तो दाग वाला है, नहीं चाहिए। एक बुद्धि डिसाइड करती है। बुद्धि नहीं होगी तो सड़े हुए आम खाएंगे। अभी खा लो, ऋतु भी जा रही है। यस नो? पास्ट इज, अरे वाह, आपने लिख भी दिया सुनीता जी, थैंक्स। तो बुद्धि जरूरी है जिंदगी जीने के लिए। अब आप लोग मुझे बताएं, समाज में बुद्धिशाली लोग ज्यादा स्ट्रेस में है या भोले लोग?
जिसकी बुद्धि ज्यादा चलती, खुद भी टेंशन में, पूरे स्टाफ को टेंशन में रखता है, घर भी टेंशन में रखता है। बुद्धि से आप एक कंपनी के सीईओ बन सकते हैं, बुद्धि से आप एक बिजनेसमैन बन सकते हैं, लेकिन अगर इनोसेंस नहीं रहा तो स्ट्रेस के अलावा कुछ नहीं रहेगा। लाइफ इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ इंटेलिजेंस एंड इनोसेंस का मिक्सचर है लाइफ। यस। हाँ ना। आप बड़े पोजीशन पर हो पर बच्चे जैसी स्माइल है कि नहीं, तो क्या फायदा हुआ, नहीं तो टैग लेके। अरे गेटिंग, ये कॉम्बिनेशन बिठाना हो तो सुदर्शन क्रिया रेगुलर करना पड़ेगा। तभी बैलेंस बनेगा। सिर्फ भोलेपन से जिंदगी नहीं जी पाएंगे, सिर्फ बुद्धि से नहीं, दोनों को मिक्स करना ही। हाँ। मन तो बच्चा होना चाहिए नहीं। आप सबको चिंता है आपके बच्चे बड़े होके सेटल कब होंगे, गुरुदेव को चिंता है बड़े लोग बच्चे कब बनेंगे। मेरे हर कोर्स में मैं ना सब बड़े लोगों को बच्चे बनाता हूँ। यस। क्यों बनाता हूँ, सब ऐसे करो, करो मेरे साथ, बोलो बच्चे हो। कई लोग ऐसे ही कर रहे हैं। अरे बोलो भी साथ में, भले अब आप कैमरा बंद रखो पर बोलो, बोलो बच्चे हो तो बचे हो, तो बचे हो, बड़े हो तो पड़े हो, सड़े हो, ऐसे ही रहते हो, तुम क्या जानो भाई। हंसते ही नहीं है। बच्चा होना ही भोलापन है। यस। तो बैलेंस इंटेलेक्ट एंड इनोसेंस, सुदर्शन क्रिया। अब पांचवें स्तर पर आ रहे हैं, मेमोरी, याददाश्त। मेमोरी जरूरी है जिंदगी जीने के लिए, हाँ या ना। अगर याददाश्त मेमोरी नहीं होगी ना, तो सागरिका जी हम रोज नए घर पहुंच जाएंगे, एड्रेस ही याद नहीं रहेगा। मेमोरी इज वेरी इंपॉर्टेंट। यस नो। बिना मेमोरी के जिंदगी नहीं चल सकती है। लेकिन आप लोग, मुझे आपको पता है एक बहुत सुंदर बात, मेमोरी ही दुख का कारण बन जाती है। यस जीवन जी, बिल्कुल। रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ देखो, रिस्पॉन्सिबिलिटी इज व्हाट, बर्डन, प्रेशर। वो प्रेशर कैसे हटेगा, थ्रू स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस। जिम्मेदारी हजार लेते हुए भी मुस्कुराऊं कैसे, वो जीवन है। जिम्मेदारी घटा के मैं मुस्कुरा पाऊंगा ऐसा है ही नहीं। जो बिल्कुल जिम्मेदारी नहीं लेते वो भी धरती पर बोझ है। चेक करो, उसके घर वजह से घर वाले परेशान है। यस नो। यही तो आध्यात्म काम कर। यस। अब आप एक चीज देखो, मैं आप इसका प्रश्न का आंसर सब लोग देखना है ना, क्योंकि यहाँ मेरे पास 5-6 स्क्रीन है तो सबको नहीं देख पा रहा हूँ। मैं आपकी 100 प्रशंसा करूं, ठीक है, और एक अपमान करता हूं, किसे याद रखोगे आप। विनीत जी, किसे याद रखोगे। हम नॉर्मली क्या करते हैं, इंसल्ट को पकड़ लेते हैं, वर्षों की दोस्ती एक झगड़े में बातचीत बंद कर लेते हैं। ये मेमोरी है आज की। बचपन में ऐसा नहीं था, माँ थप्पड़ भी लगाती थी, थोड़ी देर में गले लग जाते थे। अभी बड़े बच्चों को थप्पड़ लगा के देखो, 2 दिन घर में नहीं आएगा। यस नो। अच्छा, फ्रीज हो रहा है क्या कैमरा, ऑडिबल है कि नहीं। हाँ। आप, मुझे लग रहा है आप, अच्छा हिल रहे हैं ना, मुझे लगा फोटो लगा हुआ है। ये बात समझ में आ रही है। सो हमारी नेगेटिव क्लिंगिंग टेंडेंसी बढ़ गई है बड़े होने के बाद। आप देखना आपके जीवन में 80% सुख सुविधा है, 80% बहुत अच्छी चीजें हैं, 20% गड़बड़ होगा। मेमोरी क्या करती है, 80% को भूल जाती है, 20% को पकड़ के 200% बना रही है। नेगेटिव क्लिंगिंग टेंडेंसी उम्र के साथ बढ़ती जा रही है। सुदर्शन क्रिया जब रेगुलर करते हैं क्या होता है, 20% गड़बड़ तो सबकी लाइफ में है, रिलायंस में भी है, अंबानीज को, उनको ज्यादा ही होगा। जब जैसे ही हम लोग साधना करते हैं, सहज करते हैं, 20% गड़बड़ गड़बड़ को एक्सेप्ट कर लेते हैं, और पूरा फोकस जाता है 80% जो अच्छा है। जैसे ही आपने 80% अच्छे पर ध्यान लेंगे ना, ग्रेटिट्यूड जी, बहुत बहुत धन्यवाद, क्या जीवन मिला है, ग्रेटफुलनेस आता है। 20% को फोकस कर लिया, सिर्फ रोते रहेंगे हम, शिकायतों से भरे रहेंगे। देन मेमोरी पर काम करना पड़ेगा। छठा स्तर है ईगो। ईगो मेमोरी से भी सूक्ष्म है। ईगो इतना सूक्ष्म है, इतना सूक्ष्म है।
कि होता सबके अंदर है पर दिखता पड़ोसी में है। हाँ या ना? चेक कर लेना आप। कभी आपने कहा मैं बहुत प्राउड हूँ, पता नहीं मैं आजकल अपने आप को क्या समझ रहा हूँ। हम कहते हैं वो प्राउड ही, वो पता नहीं क्या समझता है अपने आप। हाँ ना? कभी आपके यहाँ पति पत्नी के झगड़े होते हैं? अगर नहीं होता हो तो मुझे फोटो खींच के भेजना, मैं दीवार पर लटकाऊंगा, ये कभी लड़ते ही नहीं है। भगवान बोर हो रहे थे इसीलिए तो हस्बैंड वाइफ बनाए, तो उस कॉमेडी चलती रहे। अब आप देखना झगड़े में क्या होता है, एक पात्र जोर से बोल रहा होता है, तो आपको क्या लग रहा है सामने वाला सुन रहा होता है? वो सुन नहीं रहा है, उसके मन में चल रहा है मैं इसके बाद क्या बोलूंगा, वो कैलकुलेशन चल रहा है। कोई सुनता नहीं है, सिर्फ बोलते हैं, फिर 2 दिन के मौन में चले जाते हैं, घर में एडवांस कुछ हो जाए। ईगो सुनने को तैयार नहीं। ईगो पर, ईगो यानी क्या? सबको अपना ले तो वो बड़ा ईगो है। छोटा ईगो है मैं, वो स्ट्रेस देता है। सहज, ईगो का अपोजिट है बीइंग नेचुरल, सहज हो जाओ, नेचुरलनेस, सरल हो जाओ। ईगो यानी बीइंग अननेचुरल, जो चीज आपको असहज बनाती है वो ईगो है। फिर वो आपका अहंकार हो सकता है, आपका संकोच हो सकता है, आपका फियर हो सकता है, आपका झिझक हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। दे ऑल आर ईगो विच मेक्स यू अननेचुरल। यस। तो जब आप सुदर्शन क्रिया, जिन्होंने लॉन्ग क्रिया की हो कभी, आप देखना उसमें आता है हम्म हम्म। अरे गेटिंग एंड में वो ईगो पर ही काम कर रहा होता है, क्योंकि ईगो पर काम करने के बाद ही सेल्फ, फिर आप लेटते और आपको लगता है पता नहीं भी कहाँ था, हवा में उड़ रहा था, पता नहीं मैं एकदम अलग ब्रह्मांड में था। ये सब आत्मा का अनुभव है। सेल्फ, 7 स्तर समझ में आ रहे हैं? सेल्फ इज मोस्ट पावरफुल, पर ईगो को क्रॉस करना पड़ेगा। उसके लिए सारे कोर्स बने, एडवांस कोर्स, डीएसएन कोर्स, ये सारे कोर्स ईगो पर काम करने के लिए। यस। 7 स्तर समझ में आए? अब इनके फंक्शन को समझते हैं, ठीक है? शरीर जो है, अ, मान लो, एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, ठीक है? तैयार है सब? फिर सत्संग शुरू करते हैं वापस। शरीर जो है, मान लो आपको एक गुलाब जामुन दिखता है, या आपने फर्स्ट टाइम जिंदगी में गुलाब जामुन खाया, तो गुलाब जामुन खाते ही क्या होगा? पहले आप जीभ पर रखोगे, यानी बॉडी पर रखते हो। अब आप मुझे बताएंगे उसका टेस्ट कौन कर रहा है? हु इज टेस्टिंग गुलाब जामुन? ये 7 फैकल्टीज में बताने हैं आप। शरीर में रखा आपने, बॉडी फर्स्ट लेयर है, सांस है दूसरा लेयर, पर उसको टेस्ट कौन कर रहा है? स्वाद कौन लेता है? स्वाद लेने का काम मन करेगा, मन नहीं है तो स्वाद नहीं आएगा। यस, माइंड। अब माइंड सिर्फ स्वाद ले सकता है, जज नहीं कर सकता। जजमेंट का डिपार्टमेंट किसका है? तो बुद्धि का। बुद्धि जज करेगी, क्या जज करेगी? ऐसे करो हाथ, सब लोग करो, बोलो गुलाब जामुन गुड गुड, बहुत अमेजिंग है। यस। अब ये जो जजमेंट हुआ गुलाब जामुन गुड गुड, एक्सपीरियंस हो गया आपको, ये स्टोर कहाँ होगा? 5वें स्तर, मेमोरी में स्टोर हो गया। क्या स्टोर हुआ? गुलाब जामुन अमेजिंग चीज है। अब जब भी गुलाब जामुन दिखेगा, मेमोरी से सिग्नल आता है, ओ गुड गुड, और हम गुलाब जामुन खाते हैं। यस। अब ईगो का क्या रोल है वो चेक करना, जानना चाहते हो? सब लोग नहीं बोल रहे, छोड़ो, अब अगली बार बताएंगे। अच्छा, आप देखो, उसी व्यक्ति को कभी लाइफ में डायबिटीज हो गया, और ऐसे ही हलवाई की दुकान के पास से निकला और उसको फिर से गुलाब जामुन दिखा। गुलाब जामुन देखते ही मन तो चंचल है, वो तो इच्छा करेगा चलो खाते हैं। बुद्धि क्या बोलेगी? मत खाना, टैबलेट चल रही है। यस नो? पर मेमोरी में क्या स्टोर है? गुलाब जामुन गुड गुड, मेमोरी में स्टोर है। अब ईगो इतना पावरफुल है, बुद्धि को साइड पर करता है और मन को ऑर्डर देगा, तो अभी खा ले, 2 टैबलेट और खा लेना, और वो खा लेता है। ये पूरा मैकेनिज्म है 7 लेवल्स का। अरे कहते हैं, हर बार डिसाइड करते हैं नहीं खाएंगे, नहीं खाएंगे, फिर खा लेते हैं, अरे चलेगा, क्योंकि मेमोरी में उस ये क्रेविंग और एवर्जन मेमोरी से ही आते हैं, इंप्रेशंस हैं। ये साधना से, मेडिटेशन से, गुरु के सानिध्य से ही दूर हो सकता है।
ज्ञान से, ज्ञान बहुत महत्वपूर्ण है। गुरुजी कहते हैं भय से मुक्ति सिर्फ ज्ञान से हो सकती है। भय से मुक्ति ज्ञान से हो सकती है। नॉलेज में रस रखना चाहिए ना। मेरा खुद का जीवन ये क्लासेस करते करते खुद के जीवन में इतना परिवर्तन आया जिसकी कोई कल्पना नहीं। रोज 5-10 मिनट का नॉलेज सुन के थोड़ा भाव फीलिंग आती है। मैं आज ही हमारे टीचर, सीनियर टीचर्स के साथ बैठा था। मैंने कहा मैं 97 में नारद भक्ति सूत्र सुना, अब सुनता हूँ जमीन आसमान का फर्क लग। सेम नॉलेज, बट इतने एक्सपीरियंस के बाद सुनते हो तो कुछ नया ही चीज दे रहा है। क्योंकि ये स्टोरी वाला नहीं, ये नॉवेल नहीं होती है ज्ञान। इसको पुराण क्यों कहते हैं? पुराण इसलिए कहते हैं हर पल नया है, ये नया है। एक नया व्यक्ति सुनता है सेम नॉलेज वर्तमान में जियो, और एक 20 साल पुराना सुनता है, उसमें फर्क होता है। यस। अब ये 7 स्तर समझ में आ गए। बॉडी, ब्रेथ, माइंड, इंटेलेक्ट, मेमोरी, ईगो एंड सेल्फ। ये 7 स्तर हो गया गाड़ी। इसको चलाने के लिए चाहिए फ्यूल, पेट्रोल। अब एनर्जी का रोल आएगा। यस। बहुत खतरनाक खेल है। एनर्जी या तो ऊपर जाती है, नीचे आती है। एनर्जी नीचे आती है तो चिड़चिड़ापन, गुस्सा, स्ट्रेस, डिप्रेशन, सैडनेस, ये सब बढ़ेगा। डिसइंटरेस्ट बढ़ेगा एनर्जी नीचे है तो। यस। और एनर्जी हाई है तो स्माइल, एंथुजियाज्म, कॉन्फिडेंस। उस समय कार भी चलाओगे तो फुल वॉल्यूम में। देखा है आपने, एनर्जी हाई होती है। और मान लो एनर्जी डाउन है और किसी ने फुल वॉल्यूम किया, थप्पड़ लगा, बंद कर अभी का अभी। यस, नो। सेम म्यूजिक कभी आपको खुशी दे रहा था क्योंकि एनर्जी हाई। सेम म्यूजिक डिप्रेशन दे रहा है, गुस्सा दे रहा है क्योंकि एनर्जी डाउन है। यस, नो। ये बात समझ में आ रही सब? तो आप आज से ये आपको संकल्प लेना होगा, या मेरी गुरु दक्षिणा यही है। कभी भी आपके अंदर कोई नेगेटिव क्वालिटीज आपको फील हो कि आजकल मैं नेगेटिव सोचता हूँ, मुझे डिप्रेशन हो रहा है, मैं चिड़चिड़ा हो रहा हूँ, मैं गुस्से वाला हो रहा हूँ, ये लाइन हमें नहीं बोलनी है। आज से आप क्या बोलेंगे? मेरी प्राण शक्ति नीचे चली गई इसलिए मुझे गुस्सा आ रहा है। मेरी प्राण शक्ति नीचे गई इसलिए मेरी नेगेटिव थिंकिंग बढ़ रही है। मेरी प्राणा नीचे है इसलिए मैं डाउट्स ज्यादा कर रहा हूँ आजकल। यस, नो। आप खुद को जब वो गुस्सा बना देते हो, खुद को संशय वाला बनाते हो, खुद को आप एंगर बना देते हो ना, तब मुश्किल है मुक्त होना। लेकिन सजगता आ गई, एनर्जी नीचे गई इसलिए मैं ऐसा हूं, तो एनर्जी उठाने का तुरंत काम करोगे आप। ताली बजाओ। यस। आपका काम हो तो मुस्कुराइए, ना हो तो डांस कीजिए, पर एनर्जी बना के रखो। यस। कई लोग मेरा कोर्स का डेट लेते हैं, भैया सॉरी भैया, इस बार इतने रजिस्ट्रेशन नहीं हुए, वो बोलते हैं। मैंने कहा तो क्या हुआ? तो मुस्कुरा क्यों नहीं रहा है भैया? आपका डेट लिया और ये। मैंने कहा यही तो गड़बड़ है। जब नहीं होता है तो डांस करने का, एनर्जी बढ़ा देने की। भाई हम क्या कहते हैं, आर्ट ऑफ लिविंग क्या है? विपरीत से विपरीत परिस्थिति में स्माइल रखना ही जीवन जीने की कला है, इतने जोश के साथ बोलते हैं। और हमारे रजिस्ट्रेशन नहीं होते, हमारी स्माइल चली जाती। वो भी तो विपरीत परिस्थिति थी। यस। अगर परिणाम से आपकी एनर्जी अप डाउन होती है, कोई मतलब ही नहीं है। आपका एक्शन ही आपको सेटिस्फेक्शन देना चाहिए। आपका 100% रखते हो ना, उसमें ही आनंद है। आप ये समझ लो, रिजल्ट से मुक्ति कभी नहीं मिलती है। नहीं, 1857 में जिन लोगों ने अपनी शहादत दी थी, मान लो सेक्रीफाइस दिया, सुना है ना सबने, भारत की आजादी के लिए। उन्होंने आजादी तो देखी नहीं, पर उसी पल में उनकी मोक्ष तो हो ही गई ना। 100% लाइफ जीना ही मुक्ति है। रिजल्ट से कोई लेना देना नहीं। यस। एक तो ये नॉलेज, साधना। तीसरा होता है संगत अच्छी रखना। जहां पर नेगेटिव टॉक्स होती है, बात ही मत करो आप। भूल जाओ, हट जाओ वहां से, या उसका विषय बदल दो। नेगेटिव तभी सुनना चाहिए जब उसको सॉल्यूशन में रस है। सिर्फ अपना गार्बेज हटाने के लिए कोई बोल रहा हो तो भूल जाओ उसको। कर सकते हैं। एंड ऑलवेज स्पीक नॉलेज, ऐसे शब्द बोलो सामने वाले को सुकून मिले। डिस्टर्बेंस तो हर जगह से आ रहा है लोगों के लाइफ। तैयार है सब?
विनीत जी कोई प्रश्न है क्या? आ गए सब? क्लियर? आपके ऊपर पूरा टॉपिक आ गया है ना? मेरा फेवरेट ये है 7 लेवल्स ऑफ एग्जिस्टेंस। मैं खुद देखता हूँ मेरा अभी कौन सा, पता है, एक भी लेवल गड़बड़ होता है ना, स्ट्रेस आ जाता है। कोई भी लेवल पकड़ो, मेमोरी नेगेटिव क्लिंगिंग में चली गई, स्ट्रेस आ जाएगा। बुद्धि ज्यादा चल रही है, कैलकुलेशन लॉजिक्स लगा रहे हो, तर्क लगा रहे हो, स्ट्रेस आ जाएगा। यस। मन भूत भविष्य में भाग रहा है, स्ट्रेस आ जाएगा। श्वास इरेग्युलर है, स्ट्रेस आ जाएगा। यस। तो आपको मैं एक तो इनवाइट करता हूँ, हम ऋषिकेश में एक बहुत ही क्लोज ग्रुप को, पहले हम 42 लोगों को ले जा रहे थे, ऑलरेडी 35+ लोग रजिस्टर हो गए। तो अभी हम 75 लोगों का, प्रियंका जी ने पूरा जोश ले लिया, नहीं भैया 75 करेंगे। मैंने कहा ठीक है, तो 75 लोगों का करते हैं। हम क्लोज ग्रुप के साथ एडवांस कोर्स कर रहे हैं, और हम 30 इयर्स में जो ऐसी ऐसी पर्सनल शेयरिंग जो है, गुरु गुरु स्टोरीज जो है, वो सब हम शेयर करेंगे। एक अलग ही माहौल बनाएंगे वहां पर। तो आप लोग जो भी आना चाहें, आप लोग जरूर आइएगा। एडवांस कोर्स हो रहा है 10, 11, 12, 13, 10, 11, 12, 13 जुलाई, गुरु पूर्णिमा स्पेशल एडवांस कोर्स, गंगा जी के किनारे, वेद निकेतन आश्रम। सही है ना? तो आप लोग आइए। मैं क्या है ना, चारों दिशाओं में इसलिए कोर्स रख रहा हूँ कि आप सबसे मिलना हो जाएगा, को बताते रहेंगे जहां आपको मौका मिले। ऑनलाइन ऑनलाइन बहुत खेलते हैं ना, तो ऑफलाइन मिलना हो जाए। मैं राजन जी को भी वहां मिल लिया था, अम्बाला गया था तो मजा आता है ना, ऑनलाइन कनेक्ट हुए तो, और फिर मिलना हो जाता है। इतना सुंदर है जी, है ना? और कल सुबह हम लोग फॉलो अप भी करा रहे हैं, उसका भी मैसेज आपको डाल देंगे उसमें, ऐप के जरिए। बहुत लोग आएंगे उसमें। विजया जी ब्लेसिंग दे रहे हैं आप। थैंक यू। विजया जी बहुत क्यूट है हमारे, एंथुजियाज्म देखो विजया जी का। यस। भैया हाँ। आपने जो बताया ना, पास्ट इन इज हिस्ट्री, फ्यूचर इज मिस्ट्री, प्रेजेंट मोमेंट का क्या बताया आपने? वर्तमान में खुशी है। भैया, she is setting an example for all of us. हाँ नहीं, ये तो मैंने कहा ना, बच्चे हो गए हैं विजया जी, मेरे को बड़े लगते ही नहीं है, जी। छोटी हाँ, बच्ची लगती 85 हो रहा है मेरा भी। है। 85 ईयर ओल्ड नहीं बोलते, यंग। हाँ, यंग है ना, यंग ही बोला मैंने, 85 ईयर्स यंग। वेरी गुड, सो नाइस। वो भी सब उनकी कृपा है। कृपा है, सही में, सही में। बस ये कृपा को समझ में आ जाए ना, वो बहुत जरूरी है। पर कृपा ऐसे ही नहीं बरसती, देखो आप, है ना? बोलो मेरे साथ, फर्स्ट वॉट हाँ, एवर इज पॉसिबल यू मेक इट पॉसिबल, देन वॉट एवर इज इम्पॉसिबल विल बी मेड पॉसिबल बाय द ग्रेस। पहले जो संभव है उसे आप संभव कीजिए, फिर जो असंभव है उसको संभव करना कृपा का काम। यस। जान तो लगानी पड़ेगी, तभी कृपा आती। यस, रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरेंगे तभी तो एडवांस कुछ होगा। आप बोलोगे गुरुजी बुलाएंगे तो, अरे टीचर बोल रहा है, कोई वॉलेंटियर फोन कर रहा है, गुरुजी तो करवा रहे हैं उसको। फोन कौन करवा रहा है? आप ही का नंबर क्यों वो कर रहा है? आप ही को क्यों बुला रहे हैं? है ना? तो ये चीज है। हाँ सुभाष जी, फिर हम लोग शुरू करते हैं सत्संग। हाँ, हाँ। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। We we welcome you back to India from China. चाइना से बहुत अमेजिंग अनुभव And रहा चाइना uh, no, I was attending your program whenever you were in China. I have seen so many video. It was excellent, beautifully. का। And today you have explained this 7 layer of existence very beautifully, really, practically. And I tell you that myself and my wife, would be joining this advanced course in Rishikesh. वाह। It will be our pleasure to be with you. हाँ, मुझे भी आपसे मिलना है सुभाष जी। तो Right. Hey, इसमें I ना, think we can add them in the group, ऋषिकेश वाले ग्रुप में हमें। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सोनिया जी ऐड कर देंगे जैसे भी। जी। इसमें ना मैं एक चीज बता रहा हूँ, चाइना का जो मेरा एक्सपीरियंस है, मैं 1 महीना रहा वहां पर, शंघाई गया, हंगजो गया, सिंचेन गया, और मैं भी 5 तारीख को आया। तो Right. उसमें क्या है ना, मेरे साथ ट्रांसलेटर मतलब गुरु कृपा क्या है, देखना आप, कि मैं जो अंग्रेजी में बोलता था, मेरा ट्रांसलेटर उसका आधा ही समझता था। ठीक है?
अब वो जो आधा समझता था उसी का आधा आगे पास ऑन होता था, फिर भी लोगों की आंखों में आंसू थे, फिर भी लोग, माय गॉड जो भाव था। मैंने कहा ये हम टीचर सिर्फ गुरुजी ने एक नाम के लिए, एक सिर्फ एक कहते हैं ना निमित्त बनाया है, बाकी कृपा ही काम कर रही है। आश्चर्य होता था कि कई बार तो मीनिंग ही उल्टा चला जाता था, ये हालत थी। पर वो सबके सब का जो जय गुरुदेव हुआ, जो मान लो जो जैसे मतलब आप समझो, मैं एक ही उदाहरण देता हूँ, ऋषिकेश और हरिद्वार के पास जो लोग रहते हैं ना, किनारे के आसपास घर जिनके हैं, वो कितने तो गंगा जी में डुबकी लगाते होंगे, लेकिन जो लोग दूर से आते हैं ना, वो एक दिन में 3-4 बार लगाते होंगे। तो मुझे लगता है हमारे यहाँ योग ध्यान साधना इतना अवेलेबल है ना, इसलिए हमें शायद इतना कीमत नहीं होती। वहाँ ज्ञान के लिए लोग तरस तरस रहे हैं, भारत के ज्ञान के लिए, हमारी जो प्योरिटी है उसके लिए। मैंने कई वीडियोस राइट। भेजे तो कुछ लोगों ने मुझे कहा हमें तो ये क्या चाइना को लेके बहुत नेगेटिव इम्प्रेशंस था, उनको हमारे लिए नेगेटिव इम्प्रेशंस है, बट लोग इतने प्यारे हैं। किसी ने लिखा कि मुझे चाइनीज लोग बिल्कुल पसंद नहीं थे, लेकिन आपके वीडियोस देख के मुझे प्यार हो गया उनसे, ऐसा भी लिखेंगे। तो दिस इज सो ब्यूटीफुल, गुरुजी ने पूरे वर्ल्ड को एक बना दिया है ना। ये श्रीपति जी भी आ रहे हैं, हमारे यंगेस्ट योगी, और जिनको भी हमारी क्लास ज्वाइन करनी है, अभी हम 16th ऑफ जून से 30 जून का 600 रुपीज में वो ज्वाइन कर सकते हैं, उसका भी लिंक यहाँ पर डाल देंगे, है ना प्रियंका जी? और कुछ है ना? भावना भावना है तो उसे बोल देते हैं, अभी यहाँ भी डाल देती है। हाँ, फिर हम भावना, सत्संग शुरू आप करते हो हैं। ना? हाँ हाँ मैं अच्छा, हूँ। हमारे बीच में रीना जी भी आ गए हैं, हाँ अनम्यूट भैया, रीना जी कीजिए। हैं। हाँ, सबने प्रियंका जी ने, मीनाक्षी जी ने, सबने बोला इतना अच्छा कि ऑर्गेनाइज किया ग्लोबल सहज के बारे में। एंड रीना जी ने भी अराउंड 15-20 रजिस्ट्रेशंस किए उसमें। तो आप कुछ बताएं, आपका एक्सपीरियंस कैसा था? सबसे पहले तो जो भी लोग उसमें कोर्स में आए थे उनको एक्चुअली उस दिन मैं उनसे बात नहीं कर पाई थी, मैं भी इसमें कुछ लोग होंगे अभी। तो जो मतलब कि जैसे कि उस दिन भैया ने बोला था कि आप सबसे पहले, भानु माँ ने भी बोला था कि आप अपनी पीठ को थपथपाइए, कि जो लोग सहज तक आ पाए थे, सबसे पहले आप अपने आप को थैंक्स दीजिए कि आप लोग वहां तक आ पाए थे। और ये गुरु कृपा थी कि वो वहां पे इतने लोगों से बात की, वो लोग ही पहुंच पाए जिनको गुरुजी चाहते थे कि वो लोग ध्यान में बैठे। तो कि जैसे कि भैया ने भी बोला या फिर गुरुदेव भी बोलते कि उसमें एक बीज मंत्र दिया जाता है। और उस बीज मंत्र का अगर बहुत गहराई से देखा जाए तो उसको कोई सोचता है कि एक बीज मंत्र में क्या हो सकता है, मतलब एक बीज से क्या हो सकता है। तो उस बीज में एक असंभावित शक्तियां या एनर्जीज रहती है, जिसको हम समझ, जब उसको हम ध्यान को रेगुलर करेंगे तब हमें समझ में आएगा कि वो किस किस तरीके से हमारी लाइफ को पॉजिटिव वे में फैलाता है, एक तरह से, है ना। जैसे एक बीज होता है, अगर हम उससे लगाते हैं तो उससे हमें लगता है कि एक फ्रूट आता है। अगर तो बहुत ज्यादा गहराई में सोचेंगे तो एक फल से अनंत फल आते हैं, एक पेड़ बनता है, फिर उसमें अलग अलग तरीके से उसमें फल आते हैं, और वो कहाँ से कहाँ फैलता है। तो उस बीज मंत्र की वो वैल्यू थी कि अगर आप हम रेगुलर ध्यान मेडिटेशन करते हैं या करेंगे तो कि फिर वो गुरु कृपा तो बरसती है, वो आप सभी जानते हैं। तो जिस तरह भैया ने, सबसे मैंने तो भैया ने जो सेशन दिया था उससे जिन लोगों ने भी किया, मुझे पर्सनली मैसेजेस आए, कॉल आए, वो काफी इम्प्रेस थे भैया से, इस गुरु ज्ञान से, कि वो दोबारा भैया के साथ दोबारा से कोर्सेज सारे करना चाहेंगे। तो आगे जो भी, जैसे भी भैया का ऋषिकेश हो रहा है एडवांस कोर्स, तो एक बार मैं चाहती हूँ कि आप लोग जरूर से वहां पे जाएं और इनके साथ एक बार कोर्स करके देखें भैया के साथ, और इनके साथ रह के देखिए, आपको लाइफ का एक अलग ही अनुभव फील होने वाला है। थैंक यू, जय ग्रेट। सो श्वेता जी हैं भैया, एक श्वेता जी काफी देर से शायद पूछना हाँ, चाह रही है। श्वेता श्वेता जी, जी आप बोलो। निकिता जी अनम्यूट कर दीजिए। हाँ, फिर हम सत्संग शुरू करते हैं ना। हाँ जी, श्वेता जय जी। गुरुदेव। जय गुरुदेव। हाँ, जय गुरुदेव, बोलिए। हाँ जी। जो मुझे ना आज बहुत मुश्किल था मेरे लिए आज सत्संग ज्वाइन करना, बहुत ही पूरा दिन इतना हेक्टिक गया। खाना भी जैसे आपने कहा ना नहीं खा पाई, 5 बजे खाना खाया, 1 घंटे रेस्ट किया और किसी तरह से नहा धो के सत्संग में बैठी। लेकिन जो आपकी जो एक बात थी शायद उसी को मैं जी रही हूँ, और जी रही हूँ तो वो मुझे बार बार मिल भी रही है, मतलब पूरी दुनिया से, जिसमें कि आप थी, कि हम अपने रोल को निभाएं लेकिन अपने लिए उस रोल को छोड़ दें। और वो रोल हमारे बहुत सारे हैं, जैसे कि हम साधना करते हैं
तो हम साधना को भी छोड़ दें गुरु के पास में, क्योंकि वो भी हमें सहज नहीं महसूस करने देता, ईगो बढ़ा देता है। ज्ञान है, ज्ञान को भी छोड़ दें, नहीं तो हम सबको ज्ञान बांटना शुरू कर देते हैं, है ना। जिसको ज्ञान चाहिए वो अपना आप आपके मुंह से निकल जाएगा। तो इसका रिजल्ट ये रहा, इस चीज को जीते जीते, कि मेरा मन खाली रहने लगा। और आज मैं आपको बताऊं ना, मैं गायनेकोलॉजिस्ट हूँ, 4 डिलीवरीज थी, बहुत ही मुश्किल। लेकिन जब मन खाली रहता है ना, तो आपका इंट्यूशन पावर, कहाँ से ग्रेस काम करती है ना, सभी इतने सक्सेसफुल गए मेरे कि वाह। मैं बता नहीं सकती। लेकिन मतलब एक छोटा सा ज्ञान कि हम अपने रोल को छोड़ दें, बस ग्रेट। जब हम जिस कुर्सी पे बैठे हैं उस रोल को रखें, बाकी सब कुछ छोड़ दें, ज्ञान छोड़ दें, साधना करें छोड़ दें, लें और छोड़ दें, जो भी हमारा रोल आ रहा है। तो आप इतने खाली और इतने मस्त, इतने एनर्जेटिक फील करेंगे ना, कि दिन भर काम करते करते भी आपकी एनर्जी लेस नहीं होगी। ऐसा लगेगा बिल्कुल अभी तो बहुत टाइम बाकी है, हम और काम कर सकते हैं। तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आपने मुझे मतलब जिसको हम जीते हैं ना, देखा प्रकृति हमको बार बार उसी ज्ञान में भी लेके आ रही है, जिस ज्ञान को आप जीने की कोशिश कर रहे हो, बराबर लगे रहे हो, एफर्ट्स कर रहे हो 100%। तो बहुत बढ़िया। ये मेरा कितना अनुभव अच्छा, है। बहुत सुंदर। ग्रेट ग्रेट। सो लिपिका जी, आज हमने समय ज्यादा ही ले लिया। भैया आपको सुनना एक अलग अनुभव है भैया। आज पता नहीं बंगाल से कितने सारे लोग जुड़े हुए हैं, तो मेरे को इतना अच्छा लग रहा है, क्योंकि शायद परसों ही शायद हाँ। योगी जी के लिए मैंने सत्संग किया, तो उनका एडवांस कोर्स है बंगाल अरे में। वाह। तो बहुत सारे आज बंगाल से लिख रहे हैं, वो कहाँ कहाँ से सब बंगाल का नाम लिख रहे हैं। तो मैं तो चाहती हूँ कि आपको लोग सुने। आपका तो मतलब क्या बताएं, मतलब चुप लगता है, चुपचाप सुनो, सुनते जाओ चुपचाप। और इतनी प्रैक्टिकल होती है आपकी बातें कि बस नहीं नहीं, गुरु बहुत कृपा है। बहुत और एक ही चीज मैं तो ये बताऊंगा कि बहुत सुंदर जीवन है, गुरु कृपा है, ईश्वर कृपा है। बस आप ये देखना कि पूरी दुनिया एक तरफ हो जाए, पर गुरुदेव आपका हाथ कभी नहीं छोड़ने वाले, इसकी गारंटी है, ये मान के चलो आप। है ना? सही है ना? बस। हाँ, केशु। केशु भी आ रहा है हमारे एडवांस में। है ना? हाँ ये केशु। भावना ने डाल दिया भैया, सॉरी भैया इंटरप्टिंग। भावना ने ये अभी अभी डाला है, आप लोग देख हाँ सकते मैं हो। तो डाल नहीं नहीं, ये नहीं, ये तो शायद दीपिका जी ने, किसने डाला है ये? केशु आ रहे हो ना? ऋषिकेश। इसके अंदर। तो भैया मैं हाँ 10 सेकेंड आई टेक योर परमिशन टू से वन थिंग ना। जो लोग हाँ ऐसे हाँ, प्लीज। 100 से लोग ऊपर कनेक्टेड है ना, जैसे अभी भैया लिपिका जी ने इतने अच्छे से बोला कि भैया के मुंह से तो मोती निकलते ज्ञान। तो जहां तक मुझे पता है ना, अभी जो ऋषिकेश एडवांस में होगा ना, हम लोगों को ऐसा ज्ञान मिलेगा ना सुनने को, विच इज अनटोल्ड गुरु स्टोरी। जैसे भैया ने बोला है कि उनके 30 साल जो हैं गुरुदेव के साथ, ऐसे ऐसा चीज शेयर करेंगे जो आज तक कभी शेयर नहीं किया। और कुछ चीजें ना ऑनलाइन में कर नहीं सकते, मतलब इट्स नॉट कि वन डजंट वांट टू, बट वो ऑनलाइन में एक वो हो नहीं पाता, एक एक द एटमोसफियर व्हेन यू सिट फेस टू फेस एक अलग ही हो जाता है। एक तो वन ये, और दूसरी चीज ये है कि आई हैव टू टेल यू, मेरी आश्रम से बात हुई थी, तो सॉरी टू से बट द सीटिंग इज वेरी लिमिटेड, क्योंकि 2 शेयरिंग है, 3 शेयरिंग है, सब कुछ है, बट है बड़ा लिमिटेड। तो आप में से आई एम श्योर सबका ही है, 100 से लोग हैं, यहाँ कोई नहीं छोड़ना चाहेगा मौका महेश भैया के साथ रहने का 4 दिन, वो भी गुरु पूर्णिमा है ना। ऐसा बोलते हैं कि मेडिटेशन करने के तो 2-3 खास होते हैं साल में, एंड गुरु पूर्णिमा में जो ग्रेस एक्सपीरियंस होती है वो तो एक्सपीरियंस करने से मिलेगा। लेकिन वहाँ रूम्स कम हैं, और इतना, मैं आज अपने पापा को ही बोल रही थी कि ना अमंग ऑल द आश्रम्स इट इज वन ऑफ द मोस्ट चीप, मतलब इन टर्म्स ऑफ डूइंग एडवांस। तो आई विल से कि, और अगर नहीं भी रहना है आश्रम में, रहना नहीं है, आसपास है, तो बहुत, मतलब दैट इज ऑल्सो एन ऑप्शन। तो इसको छोड़िए मत, मतलब कर लीजिए रजिस्टर, बिकॉज वो रूम्स भर जाएंगे। ठीक है, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। ठीक है, अब हम सुनते हैं। लिपिका जी प्लीज आप कीजिए। थैंक यू फॉर, हमेशा ऑल्सो रेडी भैया, रहते हैं। मुझे लग रहा मेरा है ये कमेंट ऑन बहुत अच्छा है। महेश हाँ केशु।
सुन रही हूँ। थैंक यू महेश भैया। ओहो छोटा सा। अच्छा, थैंक यू क्यों बोल रहे हो? ये इसका इंट्यूशन शार्प हो गया, उसने आपसे ब्लेसिंग ली थी ना इंट्यूशन के लिए। हाँ, अरे वाह, इंट्यूटिव बच्चा हो गया ये तो। बहुत सारी ब्लेसिंग्स है ना। इसका अलग ही कनेक्शन है। वो जब आया था, अभी इतना है पर 2 साल पहले पुष्कर एडवांस में आए थे मम्मी और बेटा। तो इसको मैंने कहा, अरे केशु कुछ खिलौना दिलाऊं, वहां मंदिर गए थे तब। मैं कोई बच्चा हूँ क्या? मैंने कहा सही बात है, ठीक है ना। अच्छा, हमने ना सब लोग हैं तो हमने ऑनलाइन श्री श्री योगा क्लासेस का भी महेश भैया के साथ जो रेगुलर रहती है, जो भैया ने शेयर किया, उसके बारे में हमने डाल दिया है मैसेज बॉक्स में, आप चैट में देख सकते हैं। और रजिस्ट्रेशन लिंक भी है उसमें, है ना। तो रजिस्ट्रेशन लिंक है, आप रजिस्टर कर सकते हैं, नहीं तो आप लोग हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, भावना जी या मुझे, हम लोग आपको रजिस्टर करा देंगे। सुबह भी रहती है, शाम को भी रहती है, जिसमें हमारा जैसे भैया ने बताया साधना सेवा सत्संग सब हो जाता है। मैंने साधना सेवा सत्संग में ज्ञान ध्यान और गान हो जाता है। तो योगा करते हैं, फिर हम सहज करते हैं, और उसके बाद हम नॉलेज सुनते हैं। तो आप रजिस्टर कर सकते हैं। जय गुरुदेव। करते हैं सेलिब्रेशन। यस यस, लेट्स स्टार्ट सेलिब्रेशन। आज हमारे एक है ना लिपिका जी, एक अच्छी जी। न्यूज ये है, हमारे जो एक रेगुलर आते हैं क्लास में, अनिका वाजे जी, उनको 2 मतलब ट्विंस हुए हैं, लक्ष्मी आई है। तो वाह। हमारे हमारे सहज क्लास में 2, मतलब मॉर्निंग में तो 2 ट्विंस जो बड़ी लड़कियां हैं उन्होंने रजिस्टर किया। मैंने कहा इवनिंग में नहीं, इतने में पता चला इनको ट्विंस होने वाले, और दोनों आज ही जन्म हुआ। वाह, बहुत अच्छा। उनको खूब सारी ब्लेसिंग्स भैया, उन सब बच्चों को खूब सारी ब्लेसिंग्स। लेट्स स्टार्ट सेलिब्रेशन। कुछ फिर डांडिया गाओ फिर क्या, थोड़ा सा झूमना हो जाएगा। एक भजन करके फिर डांडिया कर लेते हैं अच्छा, ना। डन डन, ठीक है। कल मैं लाजपत नगर दिल्ली के आर्ट ऑफ लिविंग सेंटर में सत्संग कर रही हूँ। जो लोग लाजपत नगर है उस नियर बाई एरियाज़ में हैं तो प्लीज़ 6:30 हम लोग सत्संग करेंगे। जो लोग भी आ सकते हैं दिल्ली में लाजपत नगर के आसपास रहते हैं, प्लीज़ ज्वाइन कीजिएगा। चलिए, किसी ने भैया क्या कहा था, एक गुरु भजन, ये वाला मैं गा देती हूँ, छोटा सा। गुरु नारायण गुरु नारायण गुरु नारायण गुरु नारायण गुरु नारायण 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 गुरु नारायण नारायण नारायण। माता नारायण पिता नारायण, माता नारायण पिता नारायण, सखा नारायण नारायण नारायण, सखा नारायण नारायण नारायण। ब्रह्मा नारायण विष्णु नारायण, ब्रह्मा नारायण विष्णु नारायण, शिवजी नारायण नारायण नारायण, शिवजी नारायण नारायण नारायण। गुरु नारायण गुरु नारायण गुरु नारायण गुरु नारायण गुरु नारायण नारायण नारायण, गुरु नारायण नारायण नारायण। तुझ में नारायण मुझ में नारायण, तुझ में नारायण मुझ में नारायण, सब में नारायण नारायण नारायण, सब में नारायण नारायण नारायण। गुरु नारायण
एक बार मेरे साथ बोलिए, यहाँ नारायण वहाँ नारायण, यहाँ नारायण वहाँ नारायण, सब में नारायण नारायण नारायण, सब में नारायण नारायण नारायण, तुझ में नारायण, मुझ में नारायण, तुझ में नारायण, मुझ में नारायण, सब में नारायण नारायण नारायण, सब में नारायण नारायण नारायण, सब में नारायण नारायण नारायण। इसी में मैं गा रही हूँ। याद आएगी उनको कभी ना कभी, याद आएगी उनको कभी ना कभी, कृष्ण दर्शन तो देंगे कभी ना कभी, कृष्ण दर्शन तो देंगे कभी ना कभी, याद आएगी उनको कभी ना कभी, याद आएगी उनको कभी ना कभी, कृष्ण दर्शन तो देंगे कभी ना कभी, कृष्ण दर्शन तो देंगे कभी ना कभी। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम्, अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं, रामनारायणं जानकी वल्लभं, रामनारायणं जानकी वल्लभं। कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, भक्त मीरा के जैसे बुलाते नहीं, भक्त मीरा के जैसे बुलाते नहीं। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं, रामनारायणं जानकी वल्लभं, रामनारायणं जानकी वल्लभं। कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, बेर शबरी के जैसे खिलाते नहीं, बेर शबरी के जैसे खिलाते नहीं। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम्, अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं, रामनारायणं जानकी वल्लभं, रामनारायणं जानकी वल्लभं। कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं, कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं, माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं, माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं, रामनारायणं जानकी वल्लभं, रामनारायणं जानकी वल्लभं।
सबसे पहले तो महेश भैया को बहुत सारा थैंक यू मुझे सेवा का मौका देने के लिए। सुगंधा जी, भावना, जितने भी वॉल्टियर्स हैं सबको बहुत सारा थैंक यू। जो लोग जूम पे अभी सुन रहे हैं, थैंक यू सो वेरी मच सत्संग में आने के लिए। जहाँ भी ऑनलाइन ऑफलाइन सत्संग सुनने को मिले ज़रूर जाइए, बैठिए, भगवान का नाम लीजिए। जो लोग मुझे भी फेसबुक पे सुन रहे हैं, आगे भी सुनेंगे क्योंकि अब ये अपलोड होगा यूट्यूब पे, वहाँ पे भी जो लोग सुनेंगे सबको बहुत सारा थैंक यू। ऐसे ही सत्संग में मैं रेगुलर ऑनलाइन सत्संग करती हूँ। जो लोग फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं मेरे से जुड़ सकते हैं, मेरे साथ ऐसे ही गा सकते हैं। चलिए अब मैं जय जय राधा रमन गा रही हूँ। हरे रामा हरे कृष्णा महामंत्र मैं पहले गाऊंगी, जो भी कानों में जय बस गाइए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 हरि बोल हरि बोल 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 हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे, रामा रामा हरे हरे, रामा रामा हरे हरे, रामा रामा हरे हरे। हरे कृष्णा। जय गुरुदेव। ओवर टू सुगंधा जी। जय गुरुदेव। थैंक यू लिपिका जी, थैंक यू भैया एज ऑलवेज। मैं तो कुछ भी नहीं, मैं तो आई एम जस्ट आई जस्ट सेंड अ मैसेज, कॉल एवरीबॉडी एंड दैट्स इट। बाकी तो सब आप दोनों ही संभालते हैं हमेशा, और बहुत सुंदर सत्संग होता है। क्लब करते हैं जब हम नॉलेज सेशन और सिंगिंग को, डिवोशनल सिंगिंग को, भजन को, तो बहुत सुंदर माहौल हो जाता है। थैंक यू। मुझे और कुछ नहीं कहना है, बाकी तो सब शेयर भी हो गया है, और कुछ क्वेश्चंस है तो आपको पूछ सकते हैं, पर बहुत लेट हो गया है। जल्दी से अगर आप कोई पूछना चाहते हैं तो भैया अवेलेबल है आज के नॉलेज सेशन पर, या कुछ भी जो है। बस इतना ही कहना है, हमसे जुड़ जाइए। सुबह शाम 2 बार हम लोग साधना करते हैं, नॉलेज सुनते हैं। जय गुरु।
जय गुरु नाइट सभी को। ब्लेसिंग्स, गुरु कृपा ऐसे ही बरसती रहे, सब स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, सुख समृद्धि स्वास्थ्य सबके जीवन में हो, और गुरु का ज्ञान और प्यार सब जगह पहुंचाने का संकल्प लेते हैं, किसी भी माध्यम से, कोर्स हो, ब्लेसिंग हो, स्कैनिंग हो, सत्संग हो, कुछ भी करके बस इस दुनिया को अगर जरूरत है तो आर्ट ऑफ लिविंग के भक्तों की। यस, जय गुरुदेव।